नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बड़ी आज एक न्यूज है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई है 2020। जी हाँ, मैं बता दूं 1986 में कोठारी कमीशन ने एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे वो, और अब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने आज निकाली है। इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। चेंजेस क्या, मैं तो ये बोलूंगा कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, और इतना अच्छा अब हेडिंग्स आज की हैं जिनको सुनकर आपको वाकई में बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए कि पहले क्या होता था कि 3 साल या 4 साल की अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो उसके बाद ही आपको एक डिग्री मिलती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मान लीजिए 3 इयर्स की बीबीए है, बीकॉम ऑनर्स है, बीसीए है, या कोई से भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो 1 साल मतलब आप अपने कॉलेज का जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अब एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे ग्रेजुएशन के तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और फाइनली जब आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक डिग्री दी जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर के जो ग्रेड्स होंगे, जो क्रेडिट होगा, उसके बेसिस पर आपको अब आसानी से कहीं भी जॉब मिल सकती है। जी हाँ, और इसमें एक और चेंज ये हुआ है कि पहले क्या होता था कि हमें 3 साल का अगर रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं तो इट वॉज कंपल्सरी, एंड एट करेंट इट इज कंपल्सरी कि हमें 3 साल कॉलेज जाकर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी और फाइनली तब जाकर हमें डिग्री मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 साल कॉलेज जाते हैं और उनको ब्रेक लेना पड़ता है कुछ महीनों का या कुछ साल, 1 का 2 साल का, तो अब गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि स्टूडेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा फोकस किया गया है वो किया गया है मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में क्या होगा कि अब स्टूडेंट एक टाइम पे एट द सेम टाइम कई सारे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जी हाँ, इट्स अ वेरी बिग न्यूज। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो अब आप उसमें म्यूजिक का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन, और इनका टारगेट है कि 2035 तक ये पूरा 100% इसमें रेशियो अचीव कर लें। बहुत सारे पॉइंट है। अगला पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगली मेजर हेडिंग ये है कि अभी क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल होता है, जो हायर एजुकेशन होता है, उसमें मेनली 3 बॉडीज उनको पूरा कमांड करती हैं, स्ट्रक्चर करती हैं। वो है यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। पर अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक, जी हां, एक रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और वही सारे कॉलेजेस को और सारी हायर एजुकेशन को संभालेगी। यानी कि अब बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज नहीं होंगी, सिर्फ एक बॉडी होगी जो सब कुछ देखेगी। जो अगली हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसको सुनकर बहुत लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या होता है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको लाखों में रुपए पे करने पड़ते हैं। बहुत हाई अमाउंट बोलते हैं हम लोग, वो लोग चार्ज करते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। सबसे मेजर हेडिंग है ये आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई है 2020। इसमें ये होगा कि पब्लिक कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, इनकी जो फी होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। यानी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाएगी, गवर्नमेंट जो फी तय करेगी वही फी पब्लिक और प्राइवेट। अभी क्या होता है, पब्लिक कॉलेजेस के लिए बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, बहुत हेल्दी कंपटीशन रहता है, बहुत बच्चे अटेंशन में आ जाते हैं, और प्राइवेट में अगर बच्चे जाते हैं तो वहां उन्हें बहुत फी पे करनी पड़ती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। आप पब्लिक में पढ़ेंगे या प्राइवेट में, जो बच्चे अभी फ्यूचर में कॉलेजेस में जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या, मैं तो कहूंगा कि ये एक कितनी लॉटरी लग गई बच्चों की, वो वाली बात अब होने वाली है। इसके अलावा अब जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि हम अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन में दें। 6% एजुकेशन में देना बहुत बड़ी बात है और ये इनका टारगेट है जिसे 2030 तक अचीव करना ही है। एट करेंट हम लोग 4.4 तक पहुंच चुके हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर इस गोल को अचीव
इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज है कि अभी आप देखते होंगे फिजिक्स ओलंपियाड्स होते हैं, नेशनल रिसर्च एजुकेशन होता है जो कि साइंस पे फोकस करता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करेगा। बहुत बड़ी न्यूज है कि सिर्फ साइंस वाले बच्चों को ही अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। और जो एनटीए होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मैं बता दूं जिनको नहीं पता, एनटीए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो जेईई का हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, ये सब एनटीए कराता है। ठीक है, एनटीए भी एक एग्जाम के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। तो अब एनटीए क्या करेगा, ये बहुत बड़ी खबर है कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। एनटीए हर यूनिवर्सिटी को एक एंट्रेंस एग्जाम खुद का ऑफर करेगा, यानी कि हमारी कंट्री में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम करा सकती हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, यानी कि ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा क्या होता है कि अभी आप देखते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं बीकॉम ऑनर्स लेना है तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि मैथ्स को कंपलसरी कर देते हैं कि आपका 11th 12th में मैथ्स होना चाहिए। पर अब ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में, तो आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है क्लासिकल लैंग्वेजेस में। अभी तक क्या होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती थी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, उड़िया और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी, कंपलसरी होती थी कि आपका वो सब्जेक्ट 11th 12th में होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि अब क्लासिकल लैंग्वेजेस के साथ साथ साइंटिफिक बेसिस पे बच्चों के एडमिशन होंगे और साइंटिफिक बेसिस पे बच्चों की पढ़ाई होगी। यानी कि आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपके सक्सेस के रास्ते में अब बाधा नहीं बन सकती, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चेंज हुआ है, वो हुआ है टीचिंग लर्निंग असेसमेंट। टीचिंग लर्निंग असेसमेंट यानी कि अभी तक क्या होता था, सेमेस्टर होते थे, पर अब कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अब सेमेस्टर्स के साथ मिड सेमेस्टर्स भी होंगे और कंप्लीटली 360 डिग्री में ये चेंज हो जाएगा। और जो स्पेशल फैसिलिटीज होंगी वो इकोनॉमिकली जो पुअर चिल्ड्रन हैं और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं आने वाली हैं। ई कोर्सेज जो होते हैं, अभी आप देखते होंगे कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अभी 2 लैंग्वेजेस में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। पर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम 8 रीजनल लैंग्वेजेस में ये होगा, जिसमें आपका उड़िया, कन्नड़, बंगाली, मराठी, पंजाबी और कई सारी लैंग्वेजेस, अभी 8 को तो माना गया है और भी ये बढ़ेंगी, तो कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आपका जो ई कंटेंट होगा वो अवेलेबल होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है इन बच्चों के लिए जिनको हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं आती हैं, तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है कि जो वर्चुअल लैब्स हैं, वर्चुअल लैब्स यानी कि अभी बहुत सारे स्कूल्स के पास लैब्स की फैसिलिटी नहीं है, तो आईआईटी मद्रास इस पे वर्क कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एस्टेब्लिश करने वाली है। जितने भी स्कूल्स में लैब्स की फैसिलिटी नहीं है सबको वर्चुअली लैब से कनेक्ट किया जाएगा। वर्चुअली क्लासेस होंगी जिसमें पूरी एजुकेशन दी जाएगी एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा बच्चों से चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ा चेंज ये हुआ है कि अभी तक क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनमें बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं और कई सारे कॉलेजेस की तो जो संख्या है वो 800 के ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो अब यूजीसी और जितनी भी बॉडीज है सब ने मिलकर, एजुकेशन मिनिस्टर ने और सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि अब जो एफिलिएट कॉलेजेस होंगे वो यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पे होंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज है कि अभी आप देखते होंगे फिजिक्स ओलंपियाड्स होते हैं, नेशनल रिसर्च एजुकेशन होता है जो कि साइंस पे फोकस करता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करेगा। बहुत बड़ी न्यूज है कि सिर्फ साइंस वाले बच्चों को ही अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। और
जो एनटीए होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मैं बता दूं जिनको नहीं पता, एनटीए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो जेईई का हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, ये सब एनटीए कराता है। ठीक है, एनटीए भी एक एग्जाम के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। तो अब एनटीए क्या करेगा, ये बहुत बड़ी खबर है कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। एनटीए हर यूनिवर्सिटी को एक एंट्रेंस एग्जाम खुद का ऑफर करेगा, यानी कि हमारी कंट्री में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम करा सकती हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, यानी कि ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा क्या होता है कि अभी आप देखते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं बीकॉम ऑनर्स लेना है तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि मैथ्स को कंपलसरी कर देते हैं कि आपका 11th-12th में मैथ्स होना चाहिए। पर अब ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में, तो आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है क्लासिकल लैंग्वेजेस में। अभी तक क्या होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती थी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, उड़िया और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी, कंपलसरी होती थी कि आपका वो सब्जेक्ट 11th-12th में होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि अब क्लासिकल लैंग्वेजेस के साथ साथ साइंटिफिक बेसिस पे बच्चों के एडमिशन होंगे और साइंटिफिक बेसिस पे बच्चों की पढ़ाई होगी। यानी कि आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपके सक्सेस के रास्ते में अब बाधा नहीं बन सकती, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चेंज हुआ है, वो हुआ है टीचिंग लर्निंग असेसमेंट। टीचिंग लर्निंग असेसमेंट यानी कि अभी तक क्या होता था, सेमेस्टर होते थे, पर अब कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अब सेमेस्टर्स के साथ मिड सेमेस्टर्स भी होंगे और कंप्लीटली 360 डिग्री में ये चेंज हो जाएगा। और जो स्पेशल फैसिलिटीज होंगी वो इकोनॉमिकली जो पुअर चिल्ड्रन है और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं आने वाली हैं। ई कोर्सेज जो होते हैं, अभी आप देखते होंगे कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अभी 2 लैंग्वेजेस में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। पर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम 8 रीजनल लैंग्वेजेस में ये होगा, जिसमें आपका उड़िया, कन्नड़, बंगाली, मराठी, पंजाबी और कई सारी लैंग्वेजेस, अभी 8 को तो माना गया है और भी ये बढ़ेंगी, तो कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आपका जो ई कंटेंट होगा वो अवेलेबल होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है इन बच्चों के लिए जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती हैं, तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है कि जो वर्चुअल लैब्स हैं, वर्चुअल लैब्स यानी कि अभी बहुत सारे स्कूल्स के पास लैब्स की फैसिलिटी नहीं है, तो आईआईटी मद्रास इस पे वर्क कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एस्टेब्लिश करने वाली है। जितने भी स्कूल्स में लैब्स की फैसिलिटी नहीं है सबको वर्चुअली लैब से कनेक्ट किया जाएगा। वर्चुअली क्लासेस होंगी जिसमें पूरी एजुकेशन दी जाएगी एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा बच्चों से चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ा चेंज ये हुआ है कि अभी तक क्या होता है यूनिवर्सिटीज में, अगर आप देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनमें बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं और कई सारे कॉलेजेस की तो जो संख्या है वो 800 के ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो अब यूजीसी और जितनी भी बॉडीज है सब ने मिलकर, एजुकेशन मिनिस्टर ने और सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि अब जो एफिलिएट कॉलेजेस होंगे वो यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पे होंगे। प्लस जो यूनिवर्सिटी होंगी उनको थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा कि वो ज्यादा एफिलिएट कर सकते हैं कॉलेजेस को। जो ए होगी उनको थोड़ा सा कम, और जो फाइनली जो बी ग्रेड में होंगी यूनिवर्सिटीज उनसे बोला जाएगा कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कीजिए तभी आपको हम अलाउ करेंगे कॉलेजेस को एफिलिएट करने में। तो ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि यूनिवर्सिटीज धड़ल्ले से कॉलेज को एफिलिएट करे जा रही थी और यूनिवर्सिटी जो था, मैं आपको सच बता दूं, यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रह गया था क्योंकि मेनली जितने भी बच्चे थे वो कॉलेजेस में जा रहे थे और यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रह गया था। तो अब ऐसा नहीं होगा, इससे जो एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो भी गिर रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया है, साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, यूनिवर्सिटी को तभी अलाउ करेंगे जब उनकी ग्रेडिंग अच्छी होगी।
इसके अलावा स्कूल्स के लिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए हैं। स्कूल के लिए सबसे बड़ा रिफॉर्म ये आया है कि रिपोर्ट कार्ड को हम सब कुछ मान लेते हैं। अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो अभी के रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि 2 पेजेस होते हैं। एक पेज पे पूरा, एक सेक्शन पे पूरा आपके ग्रेड्स लिखे होते हैं, मार्क्स लिखे होते हैं, और दूसरे सेक्शन पे लिखा होता है कि द स्टूडेंट इज नॉट हार्ड वर्किंग और उसको करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इतना सा आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ी खुशखबरी ये आने वाली है कि रिपोर्ट कार्ड अब 3 लोग मिलकर बनाएंगे। पहला ऑब्वियसली आपके टीचर्स, दूसरा रिपोर्ट कार्ड में अब सेक्शन जो होगा वो होगा सेक्शन विल बी फिल्ड बाय योर क्लासमेट्स। आपके क्लासमेट आपको जज करेंगे और आपके बारे में उसमें लिखेंगे। और जो थर्ड सेक्शन होगा वो फिल करेंगे, जी हां, आप खुद लिखेंगे अपने बारे में कि आपने इस साल क्या क्या सीखा, और इन तीनों के बेसिस पे बच्चा प्रमोट होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेल्फ असेसमेंट की ओर हम एक बहुत अच्छा कदम आगे रख रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज ये आई है कि अभी क्या होता है, बच्चा जब क्लास 10 तक होता है तो एक वो सिमिलर एजुकेशन में चल रहा होता है। 11th क्लास में जाने के बाद बच्चे को कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और अदर स्ट्रीम्स में चूज करना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। 11th के बाद बच्चा सोचता है मैं एक अलग ही एजुकेशन के लेवल पे आ गया हूं। अब क्लास 6 ऑनवर्ड, जी हाँ, क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चे को जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस के सब्जेक्ट्स हो, चाहे आर्ट्स के हो, उनका एक्सप्लोरेशन संग संग में उनका इंट्रोडक्शन दोनों स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज है कि मतलब आपके लिए क्लास 11th में जाके, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं तो डिटर्मिनेशन हो गया या आपका कुछ भी यूनिट हो गई मैथमेटिक्स की, इंटीग्रेशन हो गया, अब आपको क्लास 11th और 12th में जाकर नहीं सीखने को मिलेगा। आपको क्लास 6 से आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है डिटर्मिनेशन। तो ये सब कुछ आपको क्लास 6 से मालूम चल जाएगा। अकाउंटिंग टूल्स क्या होते हैं, आर्ट्स में कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, म्यूजिक क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दिया जाएगा ताकि जब आप क्लास 11th में आओ तो आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होती। ये बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा स्टेप मैं मानूंगा कि गवर्नमेंट ने लिया है। क्लास 9th को से लेकर 12th क्लास तक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम बना दिया गया है। जी हाँ, इसमें भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने खुद के हिसाब से सब्जेक्ट्स में चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 11th में साइंस लिया है तो आप उसमें म्यूजिक को भी ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये होगी कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स, यानी क्लास 6 के बाद जो बच्चे पढ़ेंगे, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, अब आपको इसमें कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं तो कोडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कोडिंग सिखाने वाले हैं आपको। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब जो मैं अगली न्यूज लेकर आया हूं, इसी में जो मेजर हेडिंग है वो ये है कि अभी तक आप डिबेट करते थे, अभी तक आप म्यूजिक जितने भी एक्टिविटीज होती थी स्कूल में आप पार्टिसिपेट करते थे, आपको उन पे कुछ भी नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, तो अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई टीचर बोलता है कि आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, तो अब ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इसको सीधा एजुकेशन के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया है और एजुकेशन में ही ये काउंट होगा एज अ सिलेबस। तो यानी कि आपके जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज है, आप चाहे स्विमिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आपके स्कूल में अब अवेलेबल होगा और आपके ये सिलेबस में आएगा। यानी आपका सिलेबस है एक तरीके से, अब आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर सकते हैं। तो बच्चों को डेवलप करने का बहुत बहुत एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट, गर्ल चाइल्ड पे तो बहुत स्पेशली फोकस किया गया है कि जितने भी हम गर्ल्स हैं उन सबको फ्री में एजुकेशन देगी गवर्नमेंट। अभी तक कस्तूरबा गांधी कॉलेज स्कूल जो थे वो क्लास 8 या कहीं क्लास 10 तक थे, पर अब इनको क्लास 12 तक कर दिया गया है, यानी कि गर्ल्स को फ्री में एजुकेशन मिलने वाली है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि जितना करिकुलम होगा वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा ताकि बच्चे बाहर की एक्टिविटीज में भी अपना ध्यान दे पाए। अभी साल भर माँ बाप फोकस करते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे बाहर की दुनिया को, वो भी आपके सिलेबस के अंदर काउंट होगा। सबसे बड़ी अब 2 न्यूज आ रही है, इनके संग में ये जो मेजर हेडिंग में बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये मेजर हेडिंग्स हैं।
सबसे पहली हेडिंग ये है कि अब बच्चों के साल में एक बार बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब बच्चों को साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे, एक बार ऑब्जेक्टिव, दूसरी बार सब्जेक्टिव। और अब जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट बुक्स के अंदर से नहीं आएंगे, यानी कि सिंपली गवर्नमेंट ने यहां पर रोट लर्निंग पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आप डाइटम की परिभाषा या डेफिनेशन लर्न करके एग्जाम में नहीं लिख सकते। ओवर देयर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी रोज मर्रा की जिंदगी से पूछे जाएंगे, जो डेली लाइफ एप्लीकेशन है वहां आपसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे स्टूडेंट्स के को बहुत फायदा है, क्योंकि स्टूडेंट अब अपना एक्चुअल में अपना दिमाग लगाएगा और अपनी अपनी थिंकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एग्जाम में लिखेगा। इसके अलावा जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो ये है कि अभी तक क्या होता था, कॉलेजेस में आने के बाद और इवन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए जाते थे। ये सबसे बड़ा चेंज किया है गवर्नमेंट ने। अब स्टूडेंट क्लास 6 के बाद ही इंटर्नशिप पे जाएंगे। जी हाँ, चौंकिए मत, बहुत सही सुना आपने। क्लास 6 के बाद ही जो उनका लोकल एरिया होगा वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। और सुनिए, इंटर्नशिप के लिए यू डोंट नीड टू गो इन कंपनी। आप किसी भी कारपेंटर, आप किसी भी XYZ शॉप पर आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी वॉच की दुकान पे जा सकते हैं, वहां से आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं। वो भी आपके करिकुलम में अब आइडेंटिफाई होगा, इन्वॉल्व होगा और उसके बेसिस पे आपकी मार्किंग की जाएगी। तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। 27 मेजर हेडिंग्स चेंज हुई हैं, जिसमें 10 हेडिंग्स जो है हायर एजुकेशन की हैं, 10 स्कूल्स के लिए, और जो 7 है उसमें ऑनलाइन फोकस किया गया है। सब कुछ डिस्कस कर लिया है हमने। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई विल से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे फ्यूचर, अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा स्टूडेंट्स के ऊपर और अब एक्चुअली में स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा। अब आप लिमिटेड नहीं रहोगे एक एरिया पे, अब आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस।